अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। इसमें हम देखेंगे कि जो यूरिनरी सिस्टम है उसका क्या काम है। उसका ये काम है कि जितना भी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है उसमें से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको जो है ना पास आउट करवाना। हमारी जो ब्लड है उसको फिल्टर करना, उसके अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको एज अ यूरिन ब्लड से पास आउट करवाना। जो ह्यूमन है उनके केस में यूरिया जो है वो एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। तो हम देखते हैं कि जो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है वो 2 पेयर ऑफ किडनीज पर कंसिस्ट होता है। जो राइट वाला किडनी होता है वो थोड़ा सा नीचे होता है और जो लेफ्ट वाला होता है वो थोड़ा सा ऊपर होता है। अब अगर हम बात करें कि ये दोनों जो हैं किडनीज, ये इनकी लोकेशन कहाँ पर है, तो जो लोकेशन होती है किडनीज की, जो डायाफ्राम होता है रीढ़ की हड्डी, उसके बैक साइड पे जो रीढ़ की हड्डी है उन उसके दोनों इतराफ पे ये दोनों मौजूद होते हैं। तो इन जो किडनीज हैं इनमें से दो ट्यूब्स निकल रही होती हैं। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये नीचे की तरफ आकर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और ये यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके एंड पर एक स्फिंक्टर होता है और उसके बाद नीचे यूरेथ्रा होता है इस तरह से। ये यूरेटर है, ये ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा। मैं एक दफ़ा से फिर से रिपीट करती हूँ। जो यूरिनरी सिस्टम है वो 2 पेयर ऑफ किडनीज के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है, किडनी। उसके बाद 2 यूरेथ्रा निकलते हैं जो कि ब्लैडर के अंदर आकर ओपन होते हैं और इसको स्फिंक्टर बोलेंगे। यूरेथ्रा, 2 पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। अगर हम किडनीज के फंक्शन की बात करते हैं, किडनीज क्या करते हैं कि सारा जितना भी ब्लड है उसमें से वेस्ट मटेरियल मतलब जो यूरिन है उसको यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ से जो यूरिन है वो यूरेथ्रा में आता है। यूरेथ्रा जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये जो यूरेथ्रा है ये यहाँ से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में लेकर आते हैं। यूरिनरी ब्लैडर है वो एक मस्कुलर बैग है जिसमें यूरिन पार्शली फिल होता है। ये जो पोर्शन है इसको स्फिंक्टर बोलते हैं। और ये जो स्फिंक्टर है इसका क्या काम होता है, ये यूरिन को रोक भी सकता है और पास भी करवा सकता है। मतलब यूरिन जो है वो ह्यूमन अपनी मर्जी से रोक भी सकते हैं कुछ टाइम के लिए और पास आउट भी करवाते हैं, तो उसमें स्फिंक्टर काम कर रहा होता है और जो यूरेथ्रा है उसके थ्रू फिर यूरिन पास आउट होता है। अभी अगर हम किडनी के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि किडनी का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो किस तरह से काम कर रहा होता है, तो अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। जो किडनी है उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसकी बीन लाइक शेप होती है और इसमें एक साइड से ब्लड आ रहा होता है। यहाँ पर एक साइड से ब्लड आ रहा होता है, इसको रीनल आर्टरी बोलेंगे। और एक साइड से ब्लड जो है वो निकल रहा होता है, इसको रीनल वेन बोलेंगे। और ये जो रीनल आर्टरी है यहाँ से ब्लड बहुत प्रेशर के साथ आ रहा होता है और वहाँ पर एक गड़ा सा बन जाता है और इस गड़े से फिर इस तरह से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा होता है जिसको हम यूरेटर बोलते हैं। ये है रीनल आर्टरी और ये है रीनल वेन। और ये यूरेटर है और ये जहां पर ये घड़ा सा बनता है इस घड़े को हम हाइलस बोलते हैं, हाइलस। उसके बाद अगर हम देखें किडनी के जो बाहर एक लेयर सी होती है इस तरह से सारे किडनी के ऊपर, और इस लेयर को हम प्रोटेक्टिव कवरिंग कहते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि किडनी को
प्रोटेक्ट करके रखती है और इसको हम कहते हैं रीनल कैप्सूल। ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है बाहर की तरफ, इसको हम कहते हैं रीनल कैप्सूल। इसको हम बोलेंगे रीनल कैप्सूल। तो ये जो किडनी है उसको प्रोटेक्ट करता है। और ये जो इनर साइड है, यहाँ पर एक पोर्शन होता है, इस तरह से डार्कर पोर्शन होता है यहाँ पर। इस पोर्शन को हम बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। ये जो इनर साइड पर ये वाला पोर्शन होगा, इसे हम रीनल कॉर्टेक्स बोलेंगे। तो जो इनर लाइटर पोर्शन होता है वहाँ पर पायरामिड्स की शेप का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, और इनको हम बोलेंगे रीनल पायरामिड्स। इस तरह से पायरामिड्स लाइक शेप होगी और इनको हम बोलेंगे रीनल पायरामिड। इनके अंदर एलोंगेटेड ट्यूब्स होंगी नेफ्रॉन्स की, इस तरह से। और जो रीनल मेड्यूला है, और ये जो रीनल मेड्यूला है, यहाँ पर भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन्स का। और ये आगे हम नेफ्रॉन्स के जब डिटेल देखेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल के साथ स्टडी करेंगे इस तरह से। इसको हम बोलेंगे रीनल मेड्यूला, रीनल मेड्यूला। उसके बाद अगर हम लास्ट पोर्शन की बात करें किडनी के, तो इस जगह पर एक पोर्शन होता है जिसको हम बोलेंगे रीनल पेल्विस। ये वाला जो पोर्शन होता है, ये यूरेटर्स जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है वहाँ पर, ये उसके स्टार्ट पर ये वाला पोर्शन होता है, इसको हम बोलेंगे रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस। तो ये वाला पोर्शन जो है ये रीनल पेल्विस है। और यहाँ पर जो ये जो रीनल पेल्विस है, ये क्या करता है, ये यूरिन को इकट्ठा करता है। यहाँ पर जितने भी नेफ्रॉन्स हैं उनकी जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं या पिपिलरी जो डक्ट्स होती हैं, वो यहाँ पर आकर ओपन होती हैं और यहाँ पर सारा जो यूरिन है वो कलेक्ट होता है। तो जो ये जो रीनल पेल्विस होता है, ये क्या करता है, जितना भी यूरिन होता है उसको कलेक्ट करने के बाद यूरेटर में भेज देता है। तो ये इसका कंप्लीट जो स्ट्रक्चर था किडनी का। हम एक दफ़ा अगर इसको हम रिपीट करें तो हम देखेंगे जो सबसे आउटर कवरिंग थी उसको हमने बोला था रीनल कैप्सूल, जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग थी। उसके बाद जो डार्कर पोर्शन था, जिसको ये मैंने रेड से कलर किया हुआ है, ये जो पोर्शन है इसको रीनल कॉर्टेक्स बोला था। उसके बाद ये जो इनर पोर्शन है, लाइटर पोर्शन, इसको रीनल मेड्यूला बोलेंगे। और रीनल मेड्यूला के अंदर ये पैरामिड लाइक समोसा टाइप जो शेप्स हैं ये होती हैं, इनको रीनल पिरामिड बोलते हैं। उसके अलावा ये रीनल पेल्विस है और उसके बाद ये जो रीनल पेल्विस है ये यूरेटर में ओपन हो रहा है। ये जो पिरामिड टाइप शेप है, जो समोसा लाइक शेप है रीनल पिरामिड्स, इनके अंदर जो है नेफ्रॉन्स की जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होता है। जितने भी एक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं उनका जो ट्यूब्यूल्स होती हैं और यहाँ पिपिलरी जो डक्ट्स होती हैं वो यहाँ पर होती हैं और वो सारी यहाँ पे रीनल पेल्विस में आकर ओपन होती हैं और वहाँ से जो यूरिन है वो कलेक्ट होता है और यूरेटर में भेज दिया जाता है। अभी हम देखते हैं कि ये जो किडनी है ये क्या करता है कि जितने भी हमारे ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल हैं उसको निकालता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है। और यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जो ये किडनी है, ये इसका जो टोटल वेट है ये 1% ऑफ टोटल बॉडी वेट है। लेकिन इसके अंदर जो ब्लड आ रहा होता है, जैसे ही हार्ट बीट करता है
तो 20% ब्लड जो है वो हर बीट पर 20% ब्लड जो है वो किडनी में आ जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि जो इसकी किडनी है, इसकी जो फंक्शनल यूनिट है, लाइक नेफ्रॉन जो है वो बेसिक फंक्शनल यूनिट है किडनी का। अब हम उसको डिस्कस करेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सो जो नेफ्रॉन है ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का। तो अगर हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखें तो जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो बोमेन्स कैप्सूल से स्टार्ट हो रहा होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसको वुमेन्स कैप्सूल कहते हैं। इसको वुमेन ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम वुमेन्स कैप्सूल है। और यहाँ पर एक साइड से ब्लड आ रहा होता है और इसको हम बोलेंगे एफरेंट आर्टरियोल्स। ये याद रखना आपने, इसको हम बोलेंगे एफरेंट आर्टरियोल्स, आर्टरी आर्टरियोल्स। और दूसरी साइड से ब्लड निकल रहा होता है, इसको हम बोलेंगे एफरेंट आर्टरियोल्स, एफरेंट आर्टरियोल। और इसको हम बोलेंगे इफरेंट, ई से इफरेंट आर्टरियोल्स, इफरेंट आर्टरियोल। अभी इसको भूल जाता है तो इसको याद करने के लिए आपने कहना है कि एफरेंट आर्टरियोल जो है मतलब ए से आना और इफरेंट आर्टरियोल मतलब एग्जिट। यहाँ से ब्लड आ रहा होता है और इफरेंट आर्टरियोल्स मतलब एग्जिट हो रहा होता है, ब्लड यहाँ से निकल रहा होता है। और यहाँ पर ये जो गुच्छा नमा पोर्शन बन जाता है इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ये स्वेलन पोर्शन होता है। कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, यहाँ पर पूरा कैपिलरीज का गुच्छा प्रेजेंट होता है। उसके बाद ग्लोमेरुलस और वुमेन कैप्सूल जो हैं ये दोनों मिलकर रीनल कार्पसल बनाते हैं। ये दोनों कंबाइन होकर रीनल कार्पसल बना रहे होते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये जो वुमेन्स कैप्सूल है यहाँ से ट्यूबुलर शेप स्ट्रक्चर निकलता है। इस पोर्शन को हम बोलेंगे रीनल ट्यूब्यूल। और ये जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे रीनल ट्यूब्यूल। और ये इस तरह से ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ पर लूप सा बनेगा। जो सबसे पहला ये वाला पोर्शन होगा, जब यहाँ से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकलेगा तो ये जो फर्स्ट पोर्शन होगा इसको हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये बल खाती हुई होती है और ये स्टार्ट हो रही है, इसलिए इसको हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद ये नीचे लूप सा स्ट्रक्चर आएगा जिसको हम बोलेंगे लूप ऑफ हेनले। इस लूप स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले जो है उसका जो ये वाला पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और ये वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलेंगे सेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। हेनले। और ये जो लूप ऑफ हेनले का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये ऊपर आकर दोबारा से इस तरह से बल खाता हुआ स्ट्रक्चर बनाएगा। और इस बल खाते हुए स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ से स्टार्ट हो रहा था इसलिए हमने यहाँ से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट हो रहा है इसलिए हमने उसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोला है। और यहाँ पर ये एंड हो रहा है इसलिए इसको हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलेंगे।
और ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये जाकर आगे एक डक्ट में ओपन होगा जिसको हम बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट। इसको हम बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट। ये है जो इसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। इसको हम कलेक्टिंग डक्ट्स बोलेंगे और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर इसको हम रीनल ट्यूब्यूल का नाम देंगे, रीनल ट्यूब्यूल। तो अभी हम एक दफ़ा इसको देख लेते हैं दोबारा से। तो जो नेफ्रॉन है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक जो है वो है रीनल कार्पसल और दूसरा जो है वो है रीनल ट्यूब्यूल। जो रीनल कार्पसल है वो दो चीज़ों पर कंसिस्ट होता है। उसमें एक चीज़ आएगी बोमेन कैप्सूल और दूसरी चीज़ आएगी ग्लोमेरुलस। और जो रीनल ट्यूब्यूल है उसमें ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। जो फर्स्ट उसका पोर्शन है उसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलेंगे। उसके बाद लूप ऑफ हेनले आता है और उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट्स आती हैं। उसके अलावा अगर हम नेफ्रॉन में कोई चीज़ देखें तो वो ये है कि यहाँ से आगे फर्दर पूरा जो ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर कैपिलरीज जो हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो चल रहा होता है। और स्पेशली जो लूप ऑफ हेनले है उसकी इन जगह पर जो कैपिलरीज जो हैं उनका डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि इस तरह से डेंस स्ट्रक्चर होता है। और इस डेंस स्ट्रक्चर जो है उसको हम बोलेंगे वाजा रेक्टा, वाजा रेक्टा। ये जो कैपिलरीज का ये जो डेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होता है लूप ऑफ हेनले के ऊपर, इसको हम बोलेंगे वाजा रेक्टा। सो ये था हमारा कंप्लीट लेक्चर जिसमें हमने इसके सारे स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है। हमने देखा है यूरिनरी सिस्टम को सारा, किडनी के स्ट्रक्चर को देखा है, नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर को देखा है। इसके अलावा जो इसका फंक्शन है वो फर्दर किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे पूछ सकते हैं। और अगर कोई मिस्टेक हुई है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। और मैंने अगर मज़ीद इम्प्रूवमेंट की कोई मुझे ज़रूरत है तो आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को देखा एंड वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।